कबीर साहब कहते सोचे थे रहेंगे बहुत धन माल, काल अचानक आ गया, धरा धरा रह गया, सबका सब धरा रह जाएगा, पता ही नहीं लगेगा कब संदेशा आ गया कब चले गए, हिसाब किताब भी नहीं दे पाओगे किसका लेना था किसका देना था। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसे महाराज जी ने बताया कि गुरु एक कोई साधारण पुरुष नहीं होते, वे अवतारी पुरुष होते हैं। वे जीव के कल्याण के लिए आते हैं और जीव को सही दिशा दिखाते हैं। संतों में वह ताकत है कि वह पापों से घिरे हुए व्यक्ति को भी पाप मुक्त कराकर उनको अपनी संगति में लाकर पारस पत्थर से भी अच्छा बना देते हैं। और साथ ही सतगुरु महाराज जी ने बताया कि जो व्यक्ति सत्संग करता है उस व्यक्ति को कभी भी बुरे कर्म नहीं करने चाहिए। हम अपने लिए धन जोड़ते हैं, अपने परिवार के लिए धन जोड़ते हैं, लेकिन सब कुछ ही धरा का धरा रह जाएगा। अगर साथ जाएगा तो केवल आपके भक्ति, आपका नाम और आपके किए गए कर्म। हमेशा अच्छे कर्म कीजिए। और साथ ही सतगुरु महाराज जी ने बहुत प्यारी भरी बातें सत्संग में बताई है। तो चलिए आपका कीमती समय सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा स्वामी। बामन राजा कैद में बैठे, किले में कैद कर रखे, हरगोविंद साहब उनके बीच में रोजाना उनको सत्संग सुनाते हैं, प्रभु की महिमा गाते हैं, नाम की चर्चा करते हैं। उनके संस्कार पड़ गए, मन बदल गए। वो कहते हैं धन्य हो गए हम। लेकिन क्या हुआ कि जहांगीर को ऐसा रोग लग गया कि रोजाना किसी डॉक्टर से वैद्य से इलाज नहीं हुआ। रोजाना नए नए डॉक्टर वैद्य हकीमों को लेके आते, लेकिन किसी की दवा कारगर सिद्ध नहीं हुई। मियाँ मीर थे उस टाइम में, बहुत बड़े फकीर थे। मियाँ मीर को बुलाया गया। मियाँ मीर से पूछने लगे कि राजा की इस हालत का ये कारण क्या है। बोला कारण तो मैं बता दूंगा अगर मानो तो। बोले कि हाँ, कि आपने किसी महापुरुष को कैद कर रखा है, जिस प्रकार बाबर ने गुरु नानक साहब को जेल में डाल दिया था। तो उनको याद आई कि हाँ भाई, हरगोविंद साहब को डाल रखा है। वो किसी के कहने से। इन महात्माओं के साथ भी दुनियादारों ने बहुत जुल्म किए हैं, लेकिन उनकी बुद्धि ऐसी है, जिनकी बुद्धि ऐसी होती है वो काल के बनाए हुए जीव होते हैं। वो उनकी रक्षा करने के लिए साथ रहेंगे, करते रहेंगे, उनका काम है ये। उनको समझाने से भी नहीं समझेंगे, क्योंकि वो भी अपना कर्तव्य निभाते हैं। मालिक ने उनको इसीलिए भेजा होता है कि तुम्हारा काम यही करना है। इसीलिए तो जहाँ देवता आते हैं वहाँ राक्षस भी उनके साथ तरह तरह के कोतक रचने के लिए तैयार रहते हैं। तो ऐसा ही हुआ। मियाँ मीर कहने लगे मैं बता तो दूंगा, लेकिन राजा को जचे तब ना। जहांगीर को जचेगी क्या? जहांगीर से कहने लगे हाँ। ने बोला क्यों नहीं जचेगी, बताओ आप क्या बात है। किसी महापुरुष को कैद किया आपने और आप ठीक नहीं हो सकते। महापुरुष आपको कोई भी किसी प्रकार का श्राप नहीं देगा, लेकिन महापुरुषों के सताने से तुम्हें कष्ट आते रहेंगे। पूरा सुनिए। बचेगा नहीं, तू नहीं, तेरी संतान को आएगा, तेरी पत्नी को आ जाएगा, तेरे घर में और किसी को आ जाएगा। क्योंकि चिंता तेरे दिमाग में उन चीजों की रहेगी। किसी महापुरुष को कष्ट देने का कारण ये है। उसने फटाक देसी समझ लिया कि हाँ भाई ऐसा है। बोला चलो, चिट्ठी लिख के आदेश भेज दिया कि हरगोविंद साहब को छोड़ दिया जाए। जब हरगोविंद साहब को छोड़ने का हुक्म आया तो दूसरे लोग कहने लगे वाह, आज तक इस जेल से हमें किसी को जिंदा तो जाते हुए नहीं देखा। आप पहले आदमी हो जो यहाँ से ठीक ठाक छूट के जा रहे हो। लेकिन सारे जब ये कहने लगे तो उसने कह दिया संतों को यूं बंदी छोड़ कहते हैं। वो जीवों के बंद कटाने के लिए आते। बोले इतने दिन तक मेरे साथ रहे हो। वो कहने लगे हमारा भी कोई इंतज़ाम करो, बाहर जाने के बाद हमारा भी कुछ छुटाने का आप करना। आप छूटे हो तो आपकी कोई न कोई खास बात है। न बोले बाहर जाने के बाद तो जब करूँगा मैं यहाँ से जाऊँगा। राजा का जहांगीर का आदेश आया, उसने कह दिया मैं नहीं जाता। ये और भी तो राजा कैद कर रखे, ये क्यों कैद कर रखे? इनकी भी कैद छुटवानी है, इनके भी बंद कटवाने हैं मैंने। अब जहांगीर को परेशानी होगी कि उसको ना छोड़े तो उसका रोग ठीक नहीं हो, और वो जेल से आना ही नहीं चाहता कैद से। तो उसने कह दिया कि आप ऐसा करो कि आपके जो चोला है उसको पकड़ के जो बार आ सकेगा वो सारे बार आ सकते हैं। हरगोविंद साहब ने संतों के पास जुगत होती है। उन्होंने कहने लगे 52 कली का मेरा चौका सिलवा के लेके आओ।
52 के लिए कली का चोगा सिलवाया। हरगोविंद साहब ने सबको वो ले के पकड़ लो सब। और जब किले से जेल से बाहर आए तो 52 राजा जेल से छूट गए, क्योंकि राजा का हुक्म था जो पकड़ के आएगा। तब से उनका नाम बंदी छोड़ पड़ा, तब से उनका नाम बंदी छोड़ हो गया कि हरगोविंद साहब बंदी छोड़ राजा। उसके बाद संतों ने भी इस शब्द का प्रयोग करना कि संत बंदी छोड़ होते हैं, ये जीव के बंद छुटाने के लिए संसार में आते हैं। उन्होंने तो सिर्फ एक राजा की जेल से छुटाए थे, लेकिन संत वो शक्ति रखते हैं कि वो काल की जेल से, माया की जेल से इस जीव के बंद कटवाने के लिए आते हैं। तो सतगुरु बंधन काटन आए री कोई कटवाना चाहे, जो कटवाना चाहता है ना उसके बंधन कट जाते हैं, जरूर कटते हैं। लेकिन उस जीव में भी उसके ख्याल और विचार जब तक पवित्र नहीं होते, जब तक वो संतों के वचन को नहीं मानते, संत कहते हैं कि हरि सिमरन के सिवाय तेरा कोई मददगार सहायता नहीं है। दुनिया में हमने देख लिया सतगुरु बिन तेरा और नहीं। सतगुरु के सिवाय और कौन है बोलो? जिनकी ओट लेते हो, जिनके लिए खोटे मंदे कर्म करते हो, जिनके लिए पाप कर्म, चोरी ठगी करते हो, बेईमानियां हेरा फेरी करते हो, ये तुम्हें धोखा देंगे, सब धोखा देंगे। जिसका जितना भला करोगे उतना बड़ा दुश्मन हो जाएगा, बताऊं मैं आपको। और दुख इसी बात का होता है। दूसरा कोई करता है, कोई नहीं। अंग्रेजी में कहा, ओ गॉड सेव मी फ्रॉम माई फ्रेंड्स, आई विल सी माई एनिमीज, कि परमात्मा मेरे दोस्तों से बचाना मुझे, दुश्मनों से तो निपट लूंगा मैं। दुश्मन का तो पता है दुश्मनी करेगा। घातक आदमी वो है जो साथ में होके घात करता है। इसलिए संत जो कहते हैं उस बात को अपने हृदय में जो रख लेता है और उसकी पूरी पालना करता है, वो है नाम का अधिकारी। नाम तो ले लिया गुरु से, ये पता ही नहीं नाम का भी। आज भी ऐसे ऐसे महान मूर्तियां मिली मुझे कई कई साल के बाद में देखने को। मैंने ही पूछा क्या हालचाल है, बोले ठीक है। नाम ले लिया, पता ही नहीं। दिन नहीं पक्ष मास नहीं बरसा, कभी न गुरु दर्शन को मन तरसा। दिन मास बरसों की बात नहीं, कभी गुरु दर्शन के लिए उनको मन में ही नहीं आती बात। क्यों आएगी? गुरु से क्या लेना? गुरु से मतलब तो होता तो जरूर गुरु को खोज लेते, फिर तो बताते कि मैंने 1997 में आपसे नाम लिया था, अब तो मैं बॉम्बे से रिटायर होके आ गया। होता है ऐसा। दुनियादारी के काम प्रथम हैं, भक्ति सबसे बाद में है। इसीलिए हरि भजन प्रथम होना चाहिए। अगर वो है तो हमारे सारे काम सीधे हैं, सब कुछ हमारा अच्छा है। लेकिन उसको तो सबसे बाद में याद करते हैं। उसको अगर पहले याद करें, मन बड़ा जालिम है, नहीं समझता है ये। उनको ये बातें भी बुरी लगती हैं जो उनके हित की होंगी, क्योंकि उनके विचारों के विरुद्ध बात होगी, ये उनके विचारों के अनुसार नहीं है। चोर को चोरी के नुक्ते बता दो, तुम्हारी आके पीठ थपथपाएगा कि शाबाश आपने सही बताया तरीका। लेकिन ये कठिन रास्ता है, विकट बाट है, ये मंजिल बड़ी दूर है, पास में नहीं है। उस पर चलना कांटों की सेज, नहीं चला। बड़े कठोर साधना करनी पड़ती है इसके लिए। बड़ा कठिन है दुनियादारी के इस झमेले से निकलना। लेकिन जो गुरु का हो गया उसको चिंता नहीं है। तुम गुरु के होके देखो, तुम्हारे सारे काम अपने आप होते चले जाएंगे। तुम तो अपने आप पर भरोसा करते हो, गुरु पे थोड़ा करते हो। गुरु पे भरोसा करो फिर तुम्हारा बुरा हो जाएगा ना। दिखावे के लिए तो गुरु के हो, लेकिन मन से तुम अपने हो। तुम्हें और ही लोग ज्यादा प्यारे हैं, गुरु नहीं। सत्संगन से हेल मेल नहीं, जग जीवन संग रखता प्रीत। अरे मन नहीं आई प्रतीत, गुरु की नहीं आई प्रतीत। गुरु पर भरोसा यकीन आ जाता तो उनसे ही दोस्ती, उनसे ही मित्रता, उनका ही प्रेम, उनका ही गुणगान, उनकी याद, उनका ही संग, उनकी सोबत रहती। लेकिन सोबत तो दुनियादारों की, गुरु के पास तो अच्छा नहीं लगता।
गुरु की बात अच्छी क्यों लगेंगी, उसके विचारों के उलट है। लेकिन ये दूसरी बात थी कि प्रथम है सतगुरु का मिलना, दूसरा है नाम का जपना, और तीसरा है दया। जिस इंसान के दिल में दया है, ये सार है, जीवन का सार है दया। दया के बिना सिद्ध कसाई है। जिसके दिल में दया नहीं है, रहम नहीं है, तो उसका दिल में प्रेम नहीं आ सकता। प्रेम नहीं है, वहां भक्ति नहीं हो सकती। भक्ति वहां होगी जिसके दिल में दया, धर्म का मूल है। धर्म का मूल ही दया है। जिसके हृदय में दया है, दया जीव पर, हर जीव में अपना सा जीव सब हमको समझे, सब जीवों को अपने जैसा समझे, उसको जरूर अविनाशी मिलता है, परमात्मा जरूर मिलता है। और दया राख धर्म को पाले, जग से रहे उदासी। दया राख धर्म को पाले, सब धर्मों को। धर्म क्या है? जिस जगह पे रहते हुए तुम अपने धर्म की पालना करो। पिता हो, बच्चों का लालन पालन, स्त्री की देख रेख, उनके लिए रोजी रोजगार, उनका पेट पालन का साधन, घर गृहस्थी के सारे काम, ये धर्म है पिता का। पुत्र का धर्म है पिता की आज्ञा का पालन करना, उनके कहे अनुसार काम करना। पत्नी का धर्म है कि घर गृहस्थी का काम अच्छी तरह चलाना, बच्चों को अच्छे संस्कार देना, अच्छी शिक्षा देना। ये उनके अलग अलग जो जिस जगह पर उसके धर्म की पालना ये है कि दिल में जिसके दया है धर्म की पालना करता है। और धर्म तो सब इनसे जुड़े हुए आते हैं। जिनके दिल में दया आ गई, बड़ों का इज्जत सम्मान करना, भूखे गरीब की मदद करना, उनकी सहायता करना जिसको दुख तकलीफ है, ये सब दया में। दया नहीं होगी तो किसकी मदद करोगे? पास से गुजर जाओगे, दया नहीं आएगी दिल में। रहम नहीं करते, जीवों को रोजाना काटते भी, उन लोगों के दिल में दया थोड़ी है। दुष्ट लोग हैं, उनसे तो इंसान का गला भी कटवा लो। इंसान को इंसान मार देगा क्या कोई? लेकिन मारते हैं लोग, क्योंकि दया नहीं है उनके दिल में। जिनके दिल में दया नहीं, रहम नहीं, प्यार कहाँ से आएगा? धर्म कौन सा है ये? कोई धर्म नहीं है। चाहे अगर किसी देवता को भी भेंट चढ़ाते हो, वो भी धर्म नहीं मानता मैं तो। जीव हत्या करके किस देवता को खुश कर लोगे? प्रभु के बनाए जीवों को अगर हत्या करके किसी देव को, किसी चीज को तुम मानते हो और उसको खुश करना चाहते हो, तो उससे खुशी नहीं मिलती। दुख की बात है। लेकिन करने वाले करते हैं, क्या करें? जो रीति रिवाज बना दी, लोगों को पता नहीं क्या लगती है। जो दया को रखता है, धर्म को पालता है। और जग से उदासी, जग से उदासी का मतलब इसको तो किराए का मकान समझो। दुनिया को सदा नहीं रहना, किसी ने भी चले जाना है। सबको जाना है, एक भी नहीं रहेगा। सोचते हो ना, कबीर साहब कहते सोचे थे रहेंगे बहुत धन माल, कान अचानक गया गया, धरा धरा रह गया, सबका सब धरा रह जाएगा। पता ही नहीं लगेगा कब संदेशा आ गया, कब चले गए। हिसाब किताब ही नहीं दे पाओगे, किसका लेना था, किसका देना था, ये भी नहीं पता होगे कहाँ छोड़ दिए, कहाँ कर दिए। घर वाले टटोलते फिरेंगे, पैसे तो थे, ये नहीं पता किसको दे गया, कहाँ रख गया। रहने वाले देखते हैं, ढूंढते हैं, उसका कोई मतलब नहीं। गया वो तो सांप जैसे कैचड़ी छोड़ के निकल जाता है, वो सांप जैसी हालत तो उसकी पड़ी रहती आती है, लेकिन सांप तो गया। वो जीव भी इसी प्रकार से इस शरीर को छोड़ के चला जाएगा, दुनिया को छोड़ के भी चला जाएगा। तो ये धोखे की दुनिया है। सत्संग को पूरा सुनने के लिए का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं अपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। तो प्यारी साध संगत जी, जैसा कि आपने सत्संग में सुना, महाराज ने बताया कि हम धन जोड़ते हैं, हम पाप कर्म करते हैं अपने परिवार के लिए, अपने लिए, लेकिन जिस समय हमें जाना होगा, हमारा सब कुछ यही का यही तरह रह जाएगा। कुछ भी साथ नहीं जाएगा तो सिर्फ अपने कर्म। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो लोग आपको अच्छे कर्मों से जानेंगे, और अगर आप बुरा कर्म करेंगे तो लोग आपको गालियाँ देंगे और कभी भी याद नहीं करेंगे। तो इसलिए हमेशा अच्छे कर्म कीजिए, ताकि आप मरने के बाद भी लोगों को याद रहे अच्छे कर्मों की वजह से। और साथ ही कृपया महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक, सफल और सुखमयी अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी।